चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, समझौते का जीवन क्या होता है और जो साधक का जीवन है वो समझौते का नहीं हो सकता। जिसे भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है उसे जीवन में समझौता छोड़ना पड़ेगा, और जो ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगते हैं वो समझौता छोड़ देते हैं जीवन में। तो समझौते का जीवन क्या है, पहले आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। विश्वामित्र जी आते हैं, महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। अब दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि न सेना मांगी न मुझे मांगा, मैं सम्राट हूं, योद्धा हूं, तो अगर यज्ञ की रक्षा करनी है तो मुझे ले चलते, सेना मांगते। और इन्होंने तो राजकुमारों को मांगा। लेकिन विश्वामित्र जी दशरथ जी को क्यों नहीं मांगते, उन्हें उपयुक्त नहीं मानते हो। रामायण का जो दर्शन है उसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि दशरथ जी का जो है वो समझौता है उनके जीवन में। अच्छाई और बुराई का समझौता जिसके जीवन में होता है वो बुराई का पूरी तरह से विनाश नहीं कर सकता। वो दशमुख के विरोधी हैं, लेकिन उनके राज्य में यज्ञ नष्ट हो रहे हैं और राजा को खबर नहीं है। विश्वामित्र जी को सूचना देने आना पड़ता है। सारे संसार में रावण का अत्याचार चल रहा है, पर वो सोचते हैं कि अयोध्या हमारी सुरक्षित है, इतना पर्याप्त है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि दशमुख के विनाश के लिए दशरथ जी उपयुक्त पात्र नहीं है। क्यों? कि ये दशमुख के विरोधी तो हो सकते हैं पर विकल्प नहीं हो सकते। अब देखिए श्री दशरथ जी के जीवन में क्या है। पहले तो भगवान राम को वन देना चाहते हैं, घोषणा हो गई मंत्रिमंडल में, गुरुजी ने अनुमोदन कर दिया। भगवान राम से गुरुजी कहा है कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। लेकिन शाम को जाते हैं कैकेयी के महल में तो बदल जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में अच्छाई और बुराई का समझौता है वो राम राज्य नहीं बना सकता। राम राज्य का अर्थ है जहां बुराई पूरी तरह से समाप्त हो जाए। राम राज्य समझौते का राज्य नहीं है कि वहां अन्याय भी होता रहे और न्याय भी होता रहे, रोग भी बनी रहे, रोग भी रहे और औषधि भी रहे। राम राज्य तो न औषधि रह जाए, न वैद्य रह जाए, न अन्याय रह जाए, न कोई व्यवस्था रह जाए। राम राज्य तो संपूर्ण दुख जब समाप्त हो जाते हैं तब बनता है। तो इधर राजमहल में कुछ कहते हैं और राज्यसभा में कुछ कहते हैं। तो उनके जीवन में समझौता है। शंकर जी से कहते हैं कि आशुतोष तुम्हें ओढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज राहि ग्रह परिहर शील सने। अब आप शंकर जी से क्यों कहलवाते हो, आप क्यों नहीं कह देते? अब वो समझौता चाहते हैं यहां भी
कि मैं सत्यवादी भी कहलाता रहूं और राम बन को भी न जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि बुराई का संपूर्ण नाश तब होगा जब वो व्यक्ति बुराई से समझौता न करे, और भगवान राम के जीवन में बुराई से कोई समझौता नहीं है, कहीं भी समझौता नहीं है। आप 2-3 दृष्टांत और देखें। विभीषण है, वो समझौता किए हैं अपने जीवन में, रावण की भी पूजा करते हैं और भगवान राम की भी पूजा करते हैं, तो उनका जीवन समझौते से भरा हुआ है। हमारे जीवन में आप देखें, हम भी भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अपने मोह और अहंकार की भी पूजा करते हैं। हमारे अहंकार की रक्षा करना ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में मोह और अहंकार भी है और भगवान की पूजा भी है, ये समझौते का जीवन है, ये चलेगा नहीं। एक सैनिक है, वो संघर्ष करता है, मोर्चे पर जाता है, युद्ध करता है, उसके जीवन में शांति नहीं है, लेकिन जीवन में उपलब्धियां भी उसी के हैं। तो साधक का जीवन समझौते का नहीं है। एक छात्र है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो अपने जीवन में वो सारे समझौते तोड़ देता है। उसको भी पिक्चर अच्छी लगती है, उसको भी घूमना अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या करता है कि इन बुराइयों से अपना संबंध तोड़ लेता है। तो जिसका भी जीवन समझौते का जीवन होगा, उसके जीवन में उपलब्धियां नहीं होंगी। संसारी व्यक्ति को तो किसी तरह से जी लेना है, वो अच्छाई की भी पूजा करता है, बुराई की भी पूजा करता है, उसके जीवन में अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन विभीषण के जीवन में क्रांति कब आई? विभीषण के भवन के बगल में हरि मंदिर भी है और रावण मंदिर भी है। तो जब तक रावण और कुंभकर्ण के मंदिर जल नहीं जाते, केवल भगवान का मंदिर हमारे जीवन में नहीं बचता, तब तक हमारे जीवन में उपलब्धियां न होंगी। ईश्वर की प्राप्ति इतना सहज नहीं है। तो मोह और अहंकार समाप्त हो जाए, केवल भगवान की पूजा बचे, तो जिसके जीवन में समझौता रहता है, उसका जीवन विषयी का जीवन होता है। श्री भरत जी को देखिए, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम राज्य ले लो, और जब राम आए तो उन्हें राज्य सौंप देना। ये गुरु वशिष्ठ जी समझौते का जीवन बता रहे हैं कि संसार भी बच जाए और भगवान भी मिल जाए। लेकिन दशरथ भरत जी की नज़र में ये समझौता नहीं है, ये समझौता है न्याय और अन्याय के बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में। जितने वो कोमल हैं उतने ही कठोर भी हैं। वो अस्वीकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये समझौता, ये जो है, ये समझौता नहीं है, ये अन्याय स्वीकार करना है। जिन कारणों से भगवान राम का वनगमन हुआ है, उन कारणों को अगर मैं स्वीकार कर लूं, मंथरा और कैकेयी के निर्णय के पक्ष में खड़ा हो जाऊं, तो मुझे चित्रकूट जाने का अधिकार रह जाएगा क्या? जो देश निकाले का आदेश है, मैं उसका समर्थन अगर करने लगूं, तो चित्रकूट जाने लायक मेरा मुंह रह जाएगा? तो वो कोमल हैं, लेकिन सिद्धांत में उतने ही कठोर हैं। वो समझौता नहीं करते, और अगर समझौता कर लेते तो एक चीज बिल्कुल सत्य मानिए कि भगवान राम लौट करके अयोध्या न आते। हनुमान जी से उन्होंने कहा है वाल्मीकि रामायण में कि तुम जा करके देखो, अगर
भरत राज्य से प्रसन्न है तो मैं अयोध्या जाकर के असमंजस की सृष्टि नहीं करना चाहता, मैं पूरा जीवन यहीं वन में गुजार दूंगा। तो जो लोग समझौता कर लेते हैं वो भगवान, वो भरत जी, वो तो इतिहास का पक्ष हो गया। लेकिन हम लोगों के जीवन में जब तक बुराई और अच्छाई का समझौता है तो ईश्वर हमारे जीवन में वनवासी रहेगा, वो आएगा नहीं। और अगर लौट भी आते तो 14 वर्ष के लिए मिलना टल जाता। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हारे पिता की आज्ञा है। भरत जी क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि पिता की आज्ञा ये नहीं है जो आप मुझसे कहलवा रहे, ये हमारे पिताजी की आज्ञा नहीं है, ये मंथरा और कैकेयी की आज्ञा है। ये हमारे पिताजी से बलात् कहलवाया गया, छल से कहलवाया गया। हमारे पिताजी का सत्य तो वो था जो उनके हृदय में था, जो राम को राजा बनाना चाहते थे। और भरत का राज्य तो मंथरा और कैकेयी का षड्यंत्र है। अगर मैं इस षड्यंत्र का समर्थन करूं, इस कपट के पक्ष में खड़ा हो जाऊं, इस अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाऊं, तो मैं प्रभु की ओर जाने के योग्य नहीं रहूंगा। तो वो क्या करते हैं कि उनके जीवन में कोमलता और दृढ़ता दोनों है। वो कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। उनकी इच्छा थी कि गद्दी पर बैठें भगवान राम, तो मैं उन्हें मना करके गद्दी में बैठाने के लिए ला रहा। तो जितने भी साधक होते हैं उनका जीवन समझौते का नहीं होता, और जिसका जीवन भी समझौते का होता है उसके जीवन में उपलब्धियां नहीं होती। तो हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई का समझौता तो नहीं है। देखिए, हम अन्याय की, भ्रष्टाचार की बड़ी आलोचना करते हैं। इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग बोलते हैं, लेकिन क्या यह भ्रष्टाचार मिटाने का झगड़ा है क्या? भ्रष्टाचार मिटाने का झगड़ा नहीं है, भ्रष्टाचार के बंटवारे का झगड़ा है। उनको, वो सत्ता में हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार का बहुत अधिक भाग मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। अंदर की बात यह है, हम सत्ता में पहुंच जाएं तो हमें भी भ्रष्टाचार करने को मिले। तो हम अपने जीवन में अच्छाई और बुराई का समझौता करके जी रहे हैं। जैसे श्री दशरथ जी के जीवन में, अब आप देखिए, 3 लोग अगर हमारे जीवन में हैं तो 3 नहीं रहेंगे। समझौता क्या है? हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ तीनों विद्यमान हैं, और काम, क्रोध, लोभ का जब हमारे ऊपर शासन होगा तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का शासन हमारे जीवन से चला जाएगा। जब क्रोध आ जाता है तब ज्ञान नहीं रहता, और जब लोभ आ जाता है तो वैराग्य नहीं रहता, और जब काम आ जाता है तो भक्ति नहीं रहती। और अयोध्या में ये तीनों आ गए, और जब तीनों आ गए तो 3 निकल करके चले गए। तो हम कुपथ्य भी करें और औषधि भी लें। तो जब हम कुपथ्य करेंगे तो औषधि का लाभ हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि कुपथ्य का अर्थ है रोग को पैदा करने वाला कारण। तो जिसके जीवन में कुपथ्य और औषधि दोनों चलती रहती हैं तो उसका लाभ क्या होता है कि औषधि धीरे धीरे अपना बल खो देती है, बुराई जीत जाती है। तो हम अपने जीवन में बुराई को यदि मिटाना चाहते हैं, और बुराई को मिटाने का अर्थ ये है, दोषों को मिटाने का अर्थ है कि हमारे जीवन में जब दोष मिट जाएंगे तो हमारे जीवन से दुख मिट जाएगा। अब हमारी विडंबना क्या है कि हम चाहते हैं कि बुराई का लाभ हम पूरा ले लें और बुराई की हानि हमको न हो।
हम चाहते हैं कि चोरी करने का लाभ तो हमें मिल जाए, पर चोरी करने से जो जेल जाना पड़ता है वो न जाना पड़े। तो जब हम बुराई का लाभ लेना चाहते हैं तो बुराई की हानि भी हमें मिलेगी। आप अधिकांश लोगों को देखिए, वो बुराई का लाभ पूरा लेना चाहते हैं पर बुराई की हानि से बचना चाहते हैं। तो जब हम बुराई को स्वीकार कर लेते हैं, दोष को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में दुख को निमंत्रण दे देते हैं। दोष को मिटाना, दुख को नहीं मिटाना, पहले दोष को मिटाना है। और हमारे जीवन में गुण और दोष का, अच्छाई और बुराई का, रोग और औषधि का समझौता चलता रहता है। और जिसके जीवन में ये समझौता चलता है उसके जीवन से दुख समाप्त नहीं हो सकता, समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती, उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो श्री भरत जी ने क्या किया कि सारे समझौते तोड़ दिए और भगवान राम को मनाने चल दिए, काम क्रोध लोभ सब छोड़ दिया। अब देखिए, अयोध्या में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक त्यागी है, कहता है कि आग लगा दो संपत्ति को, और एक कहता है कि नहीं, घर की व्यवस्था करनी है। लेकिन भरत जी किन में है? भरत जी लोभ और त्याग दोनों से ऊपर उठे हैं। किसी ने पूछा कि क्या किया जाए, तो वो कहते हैं कि संपत्ति तो सब ईश्वर की है, अगर इसका प्रबंध किए बिना चला गया तो मुझे दंड मिलेगा। लोभ का अर्थ है कि हमने स्वीकार कर ली कि वस्तु हमारी है, और त्याग का अर्थ है कि अब हम दे रहे हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं कि जब सारी संपत्ति ईश्वर की है तो मुझे लोभ करने का क्या अधिकार है, त्याग कर। लोभ और त्याग तो पहले स्वीकार कर लें कि ये वस्तु हमारी है, तब होगा ना। तो भरत जी ये स्वीकार ही नहीं करते कि वस्तु मेरी है, और जब वो स्वीकार नहीं करते तो उनके जीवन में बुराई का प्रवेश ही नहीं होता। वो जब ये स्वीकार ही नहीं करते कि वस्तु मेरी है, सारी वस्तुएं ईश्वर की हैं, तो उनके जीवन में लोभ का प्रवेश ही नहीं हुआ। और जब लोभ का प्रवेश नहीं हुआ तो त्याग की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। यही हनुमान जी के जीवन में है। वो जा रहे हैं लंका तो सोने का पहाड़ आ गया। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि त्याग का प्रदर्शन भी नहीं करते। न संग्रह की आसक्ति है, न त्याग का प्रदर्शन है। उन्होंने हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, तो उन्होंने कहा कि आप आदरणीय हैं। जो लोग लोभ को छोड़ देते हैं वो त्याग का बड़ा प्रदर्शन करते हैं। एक राजा ने महल में कालीन बिछवाई, एक महात्मा आए तो वो पैर पटक करके चल रहे हैं। तो राजा ने पूछा कि महाराज, कालीन तो बड़ी मुलायम है और आपके पैरों में ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है। तो उस महात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे वैभव का अहंकार मुझे चुभ रहा है, और मैं इस तुम्हारे वैभव के अहंकार को अपने पैर पटकता हुआ चल रहा हूं कि तुम्हारा ये टूट जाए। तो राजा भी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि ये वैभव का जो अहंकार है उसे आप अपने त्याग के अहंकार से तो नहीं तोड़ रहे। वो ऋषि बुद्धिमान था, उसे समझ में आ गया। तो हनुमान जी में ना आसक्ति है संग्रह की और न त्याग का प्रदर्शन है। वो ये नहीं कहते कि जाओ पहाड़ मत, तुम सोने का पहाड़ मुझे नहीं चाहिए। तो श्री भरत जी के जीवन में श्री हनुमान जी, ये जितने भी महापुरुष हैं, ये जितने साधक हैं, इनके जीवन में समझौता नहीं है। तो भरत जी ने लोभ के प्रवेश का मार्ग ही रोक दिया और क्रोध के प्रवेश का मार्ग रोक दिया। शत्रुघ्न जी मंथरा को पीट रहे हैं, लेकिन भरत जी को क्या दिखाई देता है कि ये जो हो रहा है ये हमारे प्रभु को कैसा लगेगा। जब हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे मन का नहीं होता। और भरत जी ने अपने मन की इच्छा छोड़ दी है, ये कृत्य हमारे प्रभु को कैसा लगेगा।
और जब हम ये सोचने लगे कि भगवान को कैसा लगेगा तो हमारे जीवन का क्रोध समाप्त हो जाएगा। हमें अच्छा न लगने पर ही तो क्रोध आता है। और अंत में भरत जी गए तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा का बलिदान कर दिया। तो जब हम ये सोचें कि हमारे प्रभु को कैसा लगेगा तो हमारे जीवन में क्रोध का प्रवेश रुक जाएगा। और सब तपस्या करते हैं अयोध्या में 14 वर्ष रह करके, लेकिन वो निरंतर प्रभु के ध्यान में डूबे रहते हैं। और जब निरंतर ध्यान में डूबे रहते हैं, जो राम के ध्यान में निरंतर डूबा रहेगा उसके जीवन में काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। देखिए, सत्ता में रह करके अधिकार छोड़ दिया, संपत्ति के बीच रह करके लोभ छोड़ दिया, भोगों के बीच रह करके काम छोड़ दिया, ये विशिष्टता है श्री भरत जी की। अपने मन को कसते रहते हैं कि इसमें अधिकार की वृत्ति तो नहीं आ गई, काम की वृत्ति तो नहीं आ गई। तो ये जो समझौते तोड़ देने का जीवन है, जब समझौता उन्होंने तोड़ दिया तो प्रभु को चिंता करके आना पड़ा लौट करके। इसी प्रकार से जब विभीषण ने समझौता तोड़ दिया तब वो प्रभु से मिले जा करके। तो हमारे जीवन में अगर हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है, पूर्ण बनाना है, दुख रहित बनाना है, तो हमें दोषों से समझौता तोड़ना पड़ेगा। और दोषों से जब हम समझौता तोड़ देंगे तो हमारे जीवन में दुख के प्रवेश का मार्ग रुक जाएगा। और जब दुख के प्रवेश का मार्ग रुक जाएगा, ईश्वर की उपलब्धि का मार्ग खुल जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि बरु भल बास नरक करता था और दुष्ट संग जनु देय विधाता। तो हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन को तौलें कि हमारे जीवन में ये समझौता तो नहीं है कि अच्छाइयाँ भी चल रही हैं, एक तरफ हम दान भी कर रहे हैं, एक तरफ अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, और एक तरफ लोभ मोह अहंकार का समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे जीवन में जितनी विशेषताएं हैं, हम जो भी कमा करके लाते हैं, अब हमारा अगर पुत्र नालायक है परिवार तो हम उसके लिए सब खर्च कर रहे हैं। हमारा पुत्र अन्याय करे तो अन्याय नहीं, दूसरे का पुत्र अन्याय करे तो अन्याय है। इस प्रकार का जब हमारे जीवन में समझौता होता है तो हमारा जीवन दोषों से और दुखों से मुक्त नहीं हो पाता। तो हमें अपने जीवन में परिपूर्णता चाहनी है, भगवान की भक्ति चाहिए। तो हम अपने जीवन से समझौते को समाप्त करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से समझौता समाप्त हो। बोलिए सियावर रामचंद्र।